बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया का निधन हो गया। खालिदा जिया का 80 साल की उम्र में निधन हुआ है। वो लंबे समय से बीमार चल रही थी। बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री खालिदा जिया थी, जिनको लिवर सिरोसिस, गठिया, इन तमाम परेशानियों से जूझ रही थी। पिछले 20 दिन से वो वेंटिलेटर पे थी और अब उन्होंने अंतिम सांस ली है। 80 साल की उम्र में पूर्व पीएम बांग्लादेश की और पहली महिला प्रधानमंत्री खालिदा जिया का 80 साल की उम्र में निधन हुआ। बड़ी खबर इस वक्त की, उन्होंने 80 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कहा है। ढाका के एवर केयर अस्पताल में इलाज के दरमियान सुबह आज 6 बजे उन्होंने दम तोड़ दिया है। लंबे समय से वो बीमारियों का सामना कर रही थी और अब 80 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। डॉक्टर जमीन में डालेंगे। बढ़ते हैं आगे, जयपुर से बड़ी खबर आपको देंगे। सीएम ने जल संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक ली है। राजस्थान में चल रहे प्रोजेक्ट को लेकर यह समीक्षा बैठक हुई है। आमजन किसानों को जलापूर्ति हमारा संकल्प है, सीएम ने यह बात कही है। रामजल सेतु लिंक परियोजना सहित सभी कार्यों में लाने के निर्देश दिए गए हैं। परियोजना से प्रदेश की बड़ी आबादी को मिलेगा पानी। 9,400 करोड़ के कार्य प्रगतिरत हैं और कई कार्य पूरे होने की जानकारी है। 14,600 करोड़ के 5 नए कार्य शीघ्र होंगे शुरू। सिंचाई और जल परियोजनाएं समयबद्ध पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। तो राजस्थान में चल रहे कई प्रोजेक्ट्स को लेकर समीक्षा। आमजन किसानों को जलापूर्ति हमारा संकल्प, सीएम की तरफ से कहा गया। रामजल सेतु परियोजना से बड़ी आबादी को मिलेगा फायदा। पानी और सिंचाई जल परियोजनाओं समयबद्ध पूर्ण तरीके से ये हो सके, इसके लिए इसमें समीक्षा की गई है। डूंगरपुर में केंद्र की योजनाओं पर होने वाली बैठक में अचानक कुछ यूं हुआ कि मामला बहसबाजी तक पहुंच गया। पहले बैठक के मुद्दों को लेकर बहस हुई, तो बाद में तू तड़ाक पर नोकझोंक होने लगी। मामला यहां तक बढ़ गया कि बाहर आकर लड़ने तक की धमकी दे डाली। पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। दिशा की बैठक में नेताजी दिशाहीन, भरी सभा में सांसदों की तू मैं। क्या होता है? ना तो ये कोई क्लासरूम है, ना ही शोर मचाने वाले कोई बच्चे, बल्कि ये दोनों ही सांसद हैं। एक है उदयपुर से बीजेपी सांसद मन्नालाल रावत और दूसरे हैं बांसवाड़ा से बीएपी सांसद राजकुमार रोत। इन दोनों के बीच इस कदर बहस हुई कि मामला हाथापाई तक पहुंच गया। हालांकि माहौल और बिगड़ता इससे पहले ही सुरक्षा कर्मियों ने बीच बचाव कर लिया। इसमें बात करेंगे, इनका जिनकी जिम्मेदारी है, इन बिंदु पर बात करें। तुम बताओ कि क्या चले, कैसे चले, तुम क्या होता है, कैसे बात कर रहे हो? दिमाग मत खाना, कैसे बात कर रहे हो? तुम क्या होता है? आज बखरा करने कैसा होता है? बखरा करने आया यहाँ पर, तुम क्या होता है? हम करते हैं, तुम क्या होता है? बोलने का तरीका तुमको क्या होता है? मैं आम करके बात कर रहा हूँ। जब गवर्नमेंट का ऑर्डर है तो गवर्नमेंट के ऑर्डर से बैठक होगी। मामला यही नहीं रुका, एक शेर तो दूसरा सवा शेर। इस तीखी बहस के बाद आसपुर से बीएपी विधायक उमेश मीणा ने सांसद मन्नालाल रावत को धमकी ही दे डाली और कहा कि लड़ाई करनी हो तो बाहर आ जाना।
ऐसा धमकी देने वाला? यहाँ आतंक मचाने आगे हो जाए, छोड़ो इस बात को। अपने हम जब सही बात करें तो उसको आतंक करेंगे, तो जो बोलना है हमको तू करेंगे, अपन को कुछ नहीं बोलना है, तो जो हमको तू करेंगे और वहां निकल के धमकी देंगे। सारा भाषण ये कौन सी विचारधारा है? कहां से लाया ये झारखंड में छत्तीसगढ़ से कहां से विचार लाया इसका उद्देश्य है आज बखेड़ा करना है, इस बैठक को बर्बाद करना है। इनका ये बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के अनुसार जो सरकार बनी हुई है और सरकार का आदेश है, वैसी ही बैठक होनी चाहिए हर एक बिंदु पर। 96 बिंदु है, सभी साथी उसके बाद क्यों होना चाहिए? एक बार इनका भाषण सुन लेते सभी। हो जाएंगे, उसके बाद फाइल कराएंगे। दरअसल दिशा की बैठक की शुरुआत में बीएपी सांसद राजकुमार रोत एजेंडे से हटकर राज्य सरकार के मुद्दे उठाने लगे। इस पर बीजेपी सांसद मन्नालाल रावत ने एजेंडों को फॉलो करने की बात कही। इस बात पर ही दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। उसी में लीजिए, हमारे बिंदु में तुम्हारी मत बोलिए, इज्जत से बोलिए। क्या होते हैं? तुम क्या होता है? तू बोल रहा है क्या होता है? अरे आप लेकिन ध्यान रखिए डिपार्टमेंट वाइज क्या डूंगरपुर जिले को बर्बाद करना? देखिए ऐसा है, डिपार्टमेंट वाइज जो है ना आप लोग बर्बाद कर रहे हो, बर्बाद मत करिए। फिर क्या कह रहे हो आप? जब ये नोटिफिकेशन निकला हुआ है तो वैसे ही बैठक होगी, हर चीज को रिव्यू कर रहे हो। तो डिपार्टमेंट का प्रतिनिधित्व आप खुद कर लो। कौन सा डिपार्टमेंट का रिप्रेजेंट करता है डिपार्टमेंट का प्रतिनिधित्व कर लो। जैसा भारत सरकार का नोटिफिकेशन है उन बिंदुओं पर चर्चा होनी चाहिए। उनको कौन आप बता देना, आप कौन चर्चा होनी चाहिए। कौन सी गाइडलाइन? ये गाइडलाइन आप गाइडलाइन जानते हो? सेंट्रल गवर्नमेंट। अब आप इससे भारत मीटिंग के साथ नहीं जानते और क्या बात है ना? ठीक हुआ गाइडलाइन ये भारत सरकार की गाइडलाइन है। क्या भारत सरकार की गाइडलाइन पे दिशा की बैठक कहाँ है? दिशा की बैठक होगी तो क्या होना है? आएंगे बिंदु भी वही आएंगे। क्या तो बिंदु आ रहे हैं? कौन से आ रहे? बैठने में क्या दिक्कत हो रही है? सुनो, ऐसा नहीं, दो दिन तक बैठूंगा लेकिन उन्हीं बिंदु पर चर्चा होगी जो इस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ। करीब 15 मिनट तक चले इस हाई वोल्टेज ड्रामे की वजह से बैठक का माहौल पूरी तरह गर्मा गया। सदन में मौजूद बाकी सदस्यों और प्रशासनिक अधिकारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद दोनों पक्षों को शांत कराया। डूंगरपुर से जयेश पवार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको दौसा से खबर देंगे। दरअसल दौसा पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक विकास कार्यों की समीक्षा के दौरान तीखी नोकझोंक और हंगामे की भेंट चढ़ गई। बैठक में हैंडपंप रिपेयर को लेकर जनप्रतिनिधियों और जलदाय विभाग के अधिकारियों के बीच करीब 15 से 20 मिनट तक तेज आवाजों में आरोप प्रत्यारोप होते रहे। स्थिति उस समय और बिगड़ गई जब ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल संकट का मुद्दा उठाया गया। मौके पर मौजूद दौसा विधायक दीनदयाल बैरवा के हस्तक्षेप के बाद आखिरकार सदन में शांति स्थापित हो सकी। तो देखिए हैंड पंप रिपेयर के मुद्दे पर किस तरह से अधिकारी भिड़ते हुए नजर आए हैं। यहाँ पर विधायक के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हुआ। तहसील के अंदर एक भी सरपंच वार्ड पंच किसी भी जनप्रतिनिधि किसी वार्ड में अगर हेडपंप ठीक हो रहा है 10 पाइप लगाएं तो आप वार्ड मेंबर से साइन करवाइए, सरपंच से वेरीफाई कराइए। ये झूठ बोल रहे हैं, इन्होंने एक भी पाइप तहसील में लगाया हो। अब इनका बजट कितना आ रहा है मेंटेनेंस का? नहीं आ रहा है, उल्टा दादागिरी से और बोल रहे हैं, बदतमीजी से बोल रहे हैं। हम तो तरीके से बात कर रहे हैं उनसे, ये कोई तरीका है क्या? ये गाँव का सदन है और गाँव सरपंचगण हो चाहे पंचायत समिति सदस्यगण हो या अन्य कोई जनप्रतिनिधि है, उनकी अपनी आवाज़ उठाना वाजिब है। और अभी पेयजल की को लेकर कोई छोटी मोटी बातें होती रहती है, छोटी मोटी बातें होती रहती है तो चलता रहता है, लेकिन अधिकारियों को भी अपने आप में उनकी सुननी चाहिए। जनप्रतिनिधि की अधिकारियों को इस तरह से तहस में आना, इस तरीके से हमारे जनप्रतिनिधियों के साथ बहस करना, विधायक की मौजूदगी में ऐसा होना, ये ठीक नहीं है। सर, जो साधारण सभा की मीटिंग थी उसमें पानी के मुद्दे को लेकर के हुआ, जिसमें हमारे यहाँ जो पीएचडी द्वारा जो आदमी काम करने के लिए जाते हैं उनमें अक्सर सामान एक वाशर भी नहीं ले जाते हैं और सामान ग्राम पंचायत से मांगते हैं। ग्राम पंचायत के पास सामान उपलब्ध नहीं रहता है, छोड़ के आ जाते हैं। हैंडपम्प खराब पड़े हैं। ईसरदा का जो काम प्रोजेक्ट है उसके टेंडर हो गए, काफ़ी दिन हो गए और हमारी ये जो सिकराय विधानसभा की 13 पंचायतें हैं उनमें आज तक काम स्टार्ट नहीं हुआ।